हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेलमेंट और प्लेज। ये दोनों ही स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा के कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में काफ़ी यूज़ होते हैं। आइए इसे सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिटेल में समझते हैं। बेलमेंट मतलब क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 143 कहता है, बेलमेंट का मतलब है किसी भी मूवेबल गुड्स का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी खास पर्पस के लिए देना, और जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो उस गुड्स को वापस देना। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, बेलर जो गुड्स देता है, बेली जिसको गुड्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपना बैग क्लोक रूम में रखते हो तो आप बेलर हो और क्लोक रूम वाले बेली। बेलमेंट के एसेंशियल्स, मूवेबल गुड्स का होना ज़रूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट नहीं होता। डिलीवरी एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया हो। गुड्स वापस मिलने चाहिए पर्पस कंप्लीट होने पर। बेलमेंट के टाइप्स ग्रेचुइटस बेलमेंट, जब बिना पैसा लिए गुड्स रखे जाए। एग्जाम्पल, फ्रेंड को अपना बाइक देना एक दिन के लिए। बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, जब चार्जेस लिए जाते हैं। एग्जाम्पल, वेयर हाउस में माल स्टोर करना। बेलर के ड्यूटीज़ गुड्स की डिफेक्ट्स बताना ज़रूरी है। नेसेसरी एक्सपेंसेस खुद उठाना अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट हो। बेली को लॉस कॉम्पेंसेट करना अगर डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो। बेली के ड्यूटीज़ रीजनेबल केयर लेना गुड्स का। अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं कर सकते। गुड्स वापस देना जब काम हो जाए। गुड्स के साथ अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट या अक्रीशन मिला तो वो भी रिटर्न करना। बेली के राइट्स एक्सपेंसेस का कॉम्पेंसेशन लेना। लाइन का राइट, जब तक पैसा नहीं मिले गुड्स रोक के रख सकते हो। पर्टिकुलर लीन, स्पेसिफिक गुड्स के लिए। जनरल लीन, ओवरऑल ड्यूज़ के लिए। बैंक्स, लॉयर्स। बेलमेंट का एंड कब होता है? जब पर्पस कंप्लीट हो जाए, टाइम लिमिट ख़त्म हो, बेली टर्म्स वायलेट करे, बेलर या बेली मर जाए। ग्रेचुइटस केस में लैंडमार्क बेलमेंट केसेस, कॉग्स, वेर बर्नार्ड, बेली को रीजनेबल केयर लेना चाहिए। कलिया पेरुमल वे, विसलक्ष्मी, बेली लाइबल है अगर नेग्लिजेंस प्रूव हो। SBI वे ग्रेच्योर फार्मा, बैंक की ड्यूटी थी गुड्स सही रिटर्न करना। अब बात करते हैं प्लेज की। सेक्शन 117 दोदी कहता है, जब गुड्स को किसी लोन या प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है उसे प्लेज कहते हैं। यहाँ पॉनोर जो गुड्स देता है, पॉनी जिसको गुड्स दिए जाते हैं। इसेंशियल्स ऑफ प्लेज गुड्स होने चाहिए मूवेबल। पर्पस होना चाहिए सिक्योरिटी फॉर लोन और प्रॉमिस। जब लोन या प्रॉमिस पूरा हो तब गुड्स वापस मिलना चाहिए। पॉनी के राइट्स, जब तक पैसा नहीं मिले गुड्स रख सकता है। एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट के लिए भी रिटेन कर सकता है। अगर पैसा नहीं मिला तो कोर्ट में स्वे कर सकता है या नोटिस देकर गुड्स बेच सकता है। ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी गुड्स का केयरफुल हैंडलिंग। अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं कर सकता। गुड्स को टाइमली रिटर्न करना होगा। एक्रीशंस भी वापस करनी होगी। राइट्स ऑफ पॉनर डेट चुका कर गुड्स को रिडीम कर सकता है। अगर पॉनी रूल्स फॉलो नहीं करता तो उस पर केस कर सकता है। जब नॉन ओनर प्लेज कर सकते हैं मर्केंटाइल एजेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पोजेशन, सेलर या बायर इन पोजेशन, जॉइंट ओनर विद कंसेंट। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट प्लेज पर्पस सेफ कीपिंग और एनी टास्क लोन के लिए सिक्योरिटी राइट टू सेल नहीं होता, पॉनी को होता है। कंसिडरेशन फ्री या पेड, हमेशा लोन या प्रॉमिस के लिए लैंडमार्क प्लेज केसेस, लालन प्रसाद वे रहमत आली। पॉनी अगर गुड्स रिटर्न नहीं करता तो सूट नहीं कर सकता। मोरवी मर्केंटाइल वेदर यूनियन ऑफ इंडिया, रेलवेज के थ्रू प्लेज का केस। कंक्लूजन, बेलमेंट और प्लेज दोनों कमर्शियल लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हैं। बेलमेंट का फोकस सेफ कीपिंग पर होता है जबकि प्लेज लोन सिक्योर करने का मीडियम है। दोनों में डिलीवरी, केयर और रिटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। लॉ दोनों पार्टीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ को क्लियरली डिफ़ाइन करता है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे कॉपी करके यूज़ कीजिए अपने वॉइस ओवर या हेजन वीडियो में। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए बताइए।